नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत गहन और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, आत्मा का सत्य स्वरूप और पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यही प्रश्न अनादिकाल से दार्शनिकों, ऋषियों और विद्वानों के मन में उठते रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन न नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न ये कभी उत्पन्न होती है, न कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है और शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। दोस्तों, यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी गति, परिवर्तन, जन्म और मृत्यु देखते हैं, वे सब प्रकृति के खेल हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है, लेकिन भ्रमवश आत्मा स्वयं को गतिशील मान लेती है। जैसे आकाश में बादल चलते हैं और हमें लगता है कि चंद्रमा चल रहा है, जबकि असल में चंद्रमा स्थिर है, उसी प्रकार आत्मा स्थिर है, किंतु प्रकृति की गति की छाया उसके ऊपर पड़ती है और यही भ्रम उसे बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध देता है। दार्शनिक शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीवात्मा वास्तव में वही ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वो जीव कहलाती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जैसे ही उसे बोध होता है कि वो असीम, अखंड और शुद्ध चैतन्य है, उसी क्षण वो मुक्त हो जाती है। दोस्तों, पुनर्जन्म का विचार केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं, बल्कि कई अन्य संस्कृतियों और धर्मों में भी मिलता है। प्लेटो ने कहा था, द सोल इज इमॉर्टल एंड इम्पेरिशेबल एंड आवर सोल्स विल ट्रूली एग्जिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। आत्मा अमर और अविनाशी है और हमारी आत्माएं सचमुच एक अन्य लोक में भी अस्तित्व रखती हैं। बौद्ध दर्शन में भी यही विचार है कि जीव कर्मानुसार पुनर्जन्म लेता है। यथा कर्म तथा भविष्यति, जैसा कर्म होगा वैसा ही भविष्य बनेगा। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे खगोल विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये मात्र सुविधा के लिए कल्पना है, सत्य नहीं। असल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक वैसे ही आत्मा के लिए हम कहते हैं कि वो आती जाती है, जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, परंतु वस्तुतः आत्मा अचल है, केवल शरीर और प्रकृति की गति बदलती रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम वही हैं जो हमारी आत्मा हमें बनाती है। शरीर तो केवल आत्मा का साधन मात्र है। यही कारण है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा के स्थिर स्वरूप का अनुभव करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और मुक्ति का बोध होता है। दोस्तों, संसार के सारे बंधन केवल मन और अज्ञान के कारण हैं। जब तक आत्मा ये सोचती है कि वो सीमित है, वो बंधन में है, पर जैसे ही उसे बोध होता है कि वह अनंत है, असीम है और कभी नष्ट न होने वाली है, वह मोक्ष का अनुभव करती है। कठोपनिषद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। अर्थात आत्मा न तो प्रवचन से मिलती है, न विद्या से, न अधिक श्रवण से। आत्मा उसी को प्राप्त होती है जो उसे सच्चे हृदय से चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म क्यों होता है? तो इसका सीधा उत्तर है कर्म। कर्म ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि कर्म स्वार्थ, मोह और अहंकार से किए जाएं, तो वे हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं, और यदि कर्म निस्वार्थ भाव से, ईश्वरार्पण की भावना से किए जाएं, तो वही कर्म मुक्ति के द्वार खोलते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली गहरी शिक्षा है। ये हमें बताता है कि 1. कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। 2. आज का दुख और सुख केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों का भी फल है। 3. जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान और मोक्ष है। महात्मा गांधी कहते थे, आई कैनॉट थिंक ऑफ परमानेंट एनमिटी बिटवीन मैन एंड मैन, बिलीविंग एज आई डू इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। मैं मनुष्य और मनुष्य के बीच स्थायी शत्रुता की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। तो दोस्तों, ये जीवन केवल एक पड़ाव है। हमारे असली स्वरूप की यात्रा बहुत लंबी है। जन्म और मृत्यु केवल कपड़ों को बदलने जैसा है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, जब ये सत्य हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर कठिनाई, हर संघर्ष आत्मा की साधना का हिस्सा लगता है, और यही सच्चे जीवन का मार्ग है।
अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आत्मा का बंधन केवल अज्ञान है और आत्मा की मुक्ति केवल ज्ञान है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू वही है। यही वे महावाक्य हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये विचार गहरे और प्रेरणादायक लगे हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम मिलकर आत्मा और जीवन के रहस्यों की और भी गहराई में उतर सकें। धन्यवाद।